नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात 26 जून के मौसम की। मॉनसून आज फिर से आगे बढ़ा पश्चिमी क्षेत्र में और यहां पर गुजरात के तटों पर मुंद्रा पोर्ट के पास पहुंच गया है और साथ ही साथ मेहसाना से होकर उत्तरी सीमा गुजर रही है। उत्तर पूर्वी रीजन यानी कि उत्तर पूर्वी रीजन को लगभग कवर कर चुका है। राजस्थान में एंट्री की है आज और उत्तर प्रदेश में भी एंट्री की है। राजस्थान में उदयपुर से, उत्तर प्रदेश में ललितपुर से, झांसी और ललितपुर का जो रीजन है ग्वालियर से सटा हुआ, ग्वालियर के ठीक नीचे तक शिवपुरी तक पहुंच चुकी है मानसून की उत्तरी सीमा। बाकी इधर सीधी से लेकर बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। झारखंड में ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी प्रगति आज नहीं हुई है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश में पूर्वी रीजन में प्रगति नहीं हुई है। और ये सरप्राइजिंग है कि इस बार दक्षिण से मानसून ने प्रवेश किया है उत्तर प्रदेश में, जबकि आमतौर पर पूरब से शुरुआत होती थी, जिसमें कुशीनगर, बहराइच और आसपास के क्षेत्र शामिल होते थे। मुझे लग रहा था कि हवाएं काफ़ी तेज चल रही हैं, लेकिन संभवतः हवाओं का जो मापदंड होता है, जिस तरह की हवाएं जिस गति से जिस ऊंचाई पर चलनी चाहिए, जिस दिशा से, वो अभी मापदंड पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से यहाँ पर मानसून के आगमन की घोषणा नहीं हुई। लेकिन बादल काफ़ी जगहों पर बनने लगे हैं और अब देखें, कल ये पूरा रीजन आपको क्लियर दिख रहा था। ग्वालियर से लेकर लखनऊ और इसके ऊपर से लेकर पूरा पंजाब, हरियाणा और साथ ही साथ दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सभी भागों में मॉडल ज़्यादा इंडिकेट नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि बारिश की संभावनाएं यहाँ पर हैं। बादल इस समय दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के ऊपर काफ़ी बादल बने हुए हैं। कई जगहों पर बारिश हो रही है, होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान और सक्रियता देखने को मिलने वाली है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बहुत निराशाजनक कमेंट लिख रहे हैं। इस बात को देख करके मुझे भी दुख है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां पर मानसून पहुंचने की बात की जा रही हो वहां पर बरसात ना हो रही हो तो निराशा होना लाजमी है। लेकिन आप जानते हैं कि मानसून पहुंचने के लिए सिर्फ बारिश एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है। जैसे बाकी जगहों पर हवाओं का रुख बदलना ही मुख्य कारण है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि मानसून का आगमन यहाँ पर हो गया है। और एक बात और बता दूं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ बिहार में बरसात होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ज़िले में, यानी आपका अगर ज़िला बक्सर है, बक्सर में बरसात नहीं हुई तो इसका मतलब पूरे बिहार में बरसात नहीं हुई। ऐसा आप न लिखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके क्षेत्र में बरसात नहीं हुई है, बाकी जगहों पर बरसात हो रही है। बरसात निश्चित तौर पर उतनी नहीं हो रही है जिससे कि जिस तरह से प्यासी है धरती, जिस तरह से प्यासे हैं लोग, किसान, और परेशान हैं लोग इस गर्मी से और मानसून से, जिस तरह की उम्मीदें इस बार पैदा हुई थी कि सामान्य से बेहतर रहेगा, वैसी शुरुआत अभी नहीं हुई है। लेकिन दिन प्रतिदिन बारिश बढ़ रही है और आने वाले समय में और बरसात बढ़ने की संभावना है। फिलहाल 26 जून को देश भर में कहां पर बरसात होगी, आइए जानते हैं। तो आज भी आप देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी तथा राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में और इधर पर्वतीय रीजन पर ड्राई वेदर दिखाई पड़ रहा है। आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना लग रही है मॉडल के हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात में दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा के कई भागों में बरसात होने की संभावना रहेगी। और ये बादल यहाँ पर आज रात में ही नहीं, बल्कि कल सुबह और फर्स्ट हाफ में, दोपहर के पहले तक बने रहेंगे। वेस्ट यूपी में भी कई जगहों पर, ये वाला जो रीजन है बरेली, शाहजहांपुर, आगरा से लेकर ये हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तराखंड का पूरा रीजन, इन सभी भागों में कई जगहों पर काफ़ी घने बादल कल दोपहर तक रहेंगे। ये बादल बारिश दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इसको लेकर के थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह से नमी की फीडिंग लगातार पूर्वी क्षेत्र से जारी है, साउदर्न पोर्शन से जारी है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ जगहों पर उत्तराखंड में हल्की से मध्यम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम तथा दिल्ली, हरियाणा के दक्षिणी और पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। हरियाणा में खासतौर पर इधर करनाल से लेकर अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और इधर सोनीपत, पानीपत समेत रोहतक और गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, रेवाड़ी से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और आसपास के इलाकों में बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर तक बारिश हो सकती है। पटियाला में भी बूंदें पड़ सकती हैं। फजीलका, फरीदकोट में भी बारिश की संभावना और लुधियाना में भी बारिश की संभावना बन सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रीजन में भी हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं। हल्की बेसिकली चांसेस हैं, कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं आज रात से लेकर कल दोपहर के बीच में। उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। नैनीताल, पंतनगर और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ समेत तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। लेकिन हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू, कटरा, उधमपुर, डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला और इधर लद्दाख, लेह में तमाम जगहों पर मौसम काफ़ी गर्म रहेगा और सामान्य से ऊपर तापमान के कारण यहाँ पर हीट वेव जैसी परिस्थितियाँ बनी रह सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों में मानसून एंटर कर जाए। यहाँ पर पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर जो लाइन बिहार तक बनी हुई है, रक्सौल तक, वो आगे बढ़ जाए और उत्तर पूर्वी रीजन को कवर कर ले। और यहाँ पर अनुमान यह है कि उत्तर पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है।
जो बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है और बाकी जो शेष पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर कई जगहों पर काफ़ी घने बादल दिखाई पड़ सकते हैं, जिसमें वाराणसी से लेकर प्रयागराज और अयोध्या समेत लखनऊ, कानपुर नगर और झांसी, ललितपुर तक। ललितपुर में तो एंट्री कर ही ली है, यहाँ पर मानसून ने प्रवेश कर लिया है, तो यहाँ पर भी मानसून की बारिश हो सकती है। और साथ में इन भागों में प्री मानसून की बारिश अभी हो रही है या होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और उत्तर प्रदेश के बारे में और विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मित्र नाराज़ हो रहे हैं कि आप सारा समय सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश को देते हैं, बाकी जगहों को नहीं। ऐसा नहीं है मित्र, कई बार स्पेसिफिकली डिटेल में जानकारी दे देता हूँ किसी पर्टिकुलर राज्य की, लेकिन मेरी ना तो ऐसी कोई योजना है और ना ही मैं ऐसा कभी करता हूँ कि किसी एक राज्य को अनदेखा करूँ, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों को कवर करने का प्रयास करता हूँ। राजस्थान के भागों पर अभी भी काफ़ी घने बादल बने हुए हैं और यहाँ पर उदयपुर तक मानसून पहुँच चुका है। उदयपुर से और शिवपुरी से होकर के मानसून की उत्तरी सीमा गुजर रही है। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जालौर और जोधपुर, साथ ही साथ इधर बाड़मेर, जैसलमेर, इन सभी भागों में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश की उम्मीदें नजर आ रही हैं। बीकानेर और गंगानगर, चुरू, अलवर, सीकर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली समेत उत्तरी रीजन जो है, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। गर्जना के साथ बारिश यहां पर रिकॉर्ड की जा सकती है। और मध्य भारत के क्षेत्रों की स्थिति देखें तो यहां पर गुजरात में काफी दिनों के बाद काफी इंतजार के बाद मानसून पहुंचा है। मानसून ने अच्छी प्रोग्रेस की है, सिर्फ कच्छ का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, बाकी जगहों पर मानसून का आगमन हो चुका है। और अहमदाबाद, गांधीनगर से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, दाहोद, गोधरा और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट, अमरेली, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज, और भुज में भी थोड़ी चांसेस रहेंगे। सोमनाथ से लेकर वेरावल तक, भावनगर तक, इन तमाम जगहों पर, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में कई जगहों पर व्यापक वर्षा की संभावना है। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इंटेंसिटी आज बहुत कम रहने की संभावना थी, बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, लेकिन आज इस समय काफ़ी बादल यहाँ पर बने हुए हैं और कल भी यहाँ पर बारिश की संभावना आज मध्य रात्रि से कल दोपहर के बीच में हो सकती है और सेकंड स्पेल शाम के समय यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ग्वालियर में भी हो सकता है कुछ गर्जना वाले बादल पहुंचे। टीकमगढ़, गुना और खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, सागर, इन भागों में भी बारिश देखने को मिले। लेकिन जबलपुर, मांडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा तथा नर्मदापुरम से लेकर बैतूल, भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास के बीच में यहाँ कई इलाकों में बारिश की उम्मीद लग रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से नमी जिस तरह से भारत के मेन लैंड पर आ रही है, उसके चलते मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और न सिर्फ 27 को बल्कि 26 को, बल्कि 27-28 जून को भी बारिश काफ़ी होगी। और छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति आप देखें, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दोनों जो राज्य हैं, इन भागों में अधिकांश जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की उम्मीदें नजर आ रही हैं। और इधर महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा का उत्तरी रीजन तथा पुणे से लेकर ऊपर का जो मध्य महाराष्ट्र का हिस्सा है, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, यहाँ पर भी कई जगहों पर बारिश होगी। हाँ, विदर्भ में इंटेंसिटी कम रहेगी और साउथ मध्य महाराष्ट्र, साउथ मराठवाड़ा में भी इंटेंसिटी बारिश की कम रहेगी। लेकिन कोंकण, गोवा पर लगातार सक्रियता बनी हुई है और यहाँ पर महाराष्ट्र से केरल तक जो ऑफशोर ट्रफ सक्रिय हुई है, इसके चलते मुंबई और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर गोवा तक भारी बारिश होगी। और तटीय कर्नाटक, केरल में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ पूर्वी तटों पर भी मानसून सक्रिय है। यहाँ पर बापतला से लेकर विशाखापट्टनम तक तमाम जगहों पर बारिश होगी। तेलंगाना में भी बारिश होगी, लेकिन आंतरिक कर्नाटक, चाहे वो उत्तरी हिस्सा हो, दक्षिणी हिस्सा हो, रायलसीमा और तमिलनाडु, इन भागों में हल्की वर्षा के संकेत हैं। यहाँ से पूरब की तरफ चलें तो पूर्वी भारत में बिहार पर उत्तरी हिस्सों में काफ़ी बारिश की संभावनाएं हैं। और न सिर्फ बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में, बल्कि जो भागलपुर का रीजन है, जैसा कि कमेंट में पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि भागलपुर में मानसून आ गया है लेकिन बरसात नहीं हो रही है, तो बरसात की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हाँ, निश्चित तौर पर यहाँ पर इसीलिए तो देखिए मानसून प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, इस तरह से लाइन बनी हुई है, इस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब खाली स्थान है, रिक्त स्थान। तो रिक्तता है हवा की या नमी पहुंचने की, उसमें परिवर्तन आप देखेंगे। इस तरफ से बादल बढ़ेंगे और यहाँ पर झारखंड को कवर करेंगे। हो सकता है कि कुछ बादल आपको पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर भी दिखाई पड़े, हल्की वर्षा यहाँ पर भी रिकॉर्ड की जाए। और पश्चिम बंगाल के साथ साथ ये बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जहाँ पर कम बारिश दिखाई पड़ रही है, भागलपुर, नवादा, बक्सर, कैमूर, गया और लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, इन भागों में भी कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। उत्तरी क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में काफ़ी बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल में भी कई जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन इंटेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में बाकी दक्षिणी राज्यों की तुलना में इन उत्तरी भागों में कम रहेगी। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि धैर्य रखिए, मानसून सक्रिय हो रहा है, बरसात होगी, आपको राहत मिलेगी। और मैं जानबूझकर सिर्फ झूठ फैलाने की कोशिश नहीं करता हूं, जो मुझे दिखाई देता है सिर्फ वही बताने का प्रयास करता हूं। ये बात आप समझ लीजिए। कभी भी
व्यू पाने के लिए मैं गलत फोकस करने का प्रयास नहीं करता हूँ, ये आप को मैं बार-बार कहता रहा हूँ। आप अगर लगातार मुझे देखते रहे हैं, तो शायद आप ये बात समझते होंगे। आप सभी का दिल से धन्यवाद।